नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। खबर बस्ती से आ रही। जनपद के जीआईसी ग्राउंड में शुरू हुई सुभाषपा की महारैली। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सहित तमाम नेता मौजूद। महिला हक अधिकारी महारैली का पार्टी ने किया है आयोजन। बस्ती से ओम प्रकाश राजभर ने महारैली कर फूंका चुनावी बिगुल। भारी संख्या में ओपी राजभर को सुनने पहुंची है हजारों महिलाएं। अपने हक और अधिकार के लिए महिलाओं ने आवाज की बुलंद। सुभाषपा की महिला नेत्री ने मंच पर झाड़ू लेकर किया संबोधन। घर में झाड़ू लगाने वाली महिलाएं जुल्म के खिलाफ झाड़ू उठाएंगी। ओपी राजभर ने सपा के एक्स एमएलए को सुभाषपा में कराया शामिल। पूर्व विधायक रामललित चौधरी सुभाषपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हमारे देश। वहीं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, राहुल गांधी को मैंने मार दिया। इस तरह की बातों को सुनकर हर कोई हैरान रह गया कि क्या बात हो गई कि राहुल गांधी मीडिया के सामने इस तरह की बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा आप भी सुने। मुझे रोकना पड़ेगा आपको, प्लीज। एक ही सवाल, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको? वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। इतना मतलब हैरान क्यों लग रहे हो आप? शुक्रिया, शुक्रिया प्रदीप। इमेज का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इमेज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जो इमेज आप रखना चाहते हो रख दो, अच्छी रखनी है रख दो, खराब रखनी है रख दो, वो आपका है, मेरा नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अपना काम करना है। जनता टीवी से स्पर्श शर्मा। हैरान क्यों लग रहे हो आप? राहुल जी। ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति बोलसोनारो समर्थकों ने संसद और सुप्रीम कोर्ट में की तोड़फोड़। चुनावी परिणामों को मानने से इनकार कर रहे हैं बोलसोनारो के समर्थक। हरियाणा पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। राहुल ने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर की उतारी आरती। दुनिया के इतिहास की सबसे लंबी पैदल यात्रा में भारतीय मानस के दृष्टिपटल पर अंकित प्रत्येक भारतीय दर्शन को आत्मसात करते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और विधायक कैंड सौरभ श्रीवास्तव के साथ रैन बसेरे के बाहर कंबल वितरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने टेंट सिटी का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने टाउन हॉल रैन बसेरे में रह रहे लोगों में भोजन वितरण भी किया और हालचाल भी पूछा। वाराणसी में योगी आदित्यनाथ जी रविदास घाट पहुंचे। यहां रविदास घाट से मुख्यमंत्री गंगा उस पार बन रहे टेंट सिटी के लिए हुए रवाना और गंगा पार बन रही टेंट सिटी का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री गंगा उस पार से सीधे बाबा काशीनाथ विश्वनाथ का दर्शन भी करेंगे। तत्पश्चात वो देर शाम लखनऊ के लिए रवाना होंगे। खबर वाराणसी से है। भारत जोड़ो यात्रा इसी महीने श्रीनगर में समाप्त होने वाली है। कांग्रेस इस बात पर जोर दे रही है कि यह यात्रा राजनीतिक नहीं है बल्कि विचारधाराओं की लड़ाई है। यहां तक कि राहुल गांधी जोर देकर कहते रहे कि यह भाजपा आरएसएस के साथ एक वैचारिक लड़ाई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह यात्रा वोटों में तब्दील हो पाएगी? कांग्रेस का कहना है कि इसके प्रभाव का आकलन करना होगा। पिछले 2 आम चुनाव में कांग्रेस अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के साथ हारी है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सिंह ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक नहीं बल्कि सद्भावना यात्रा के रूप में होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, तौफीक खान। इस वक्त हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सिंह। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है, इसमें प्रदेश में भी किए हैं और निमंत्रण भी दिए थे राजनीतिक पार्टियों को। सिर्फ फारूक अब्दुल्ला के आने के बाद कोई इसमें जुड़ा नहीं। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा
होना चाहिए इसको गैर राजनीतिक, इसमें राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए। यदि वो निकले हैं भारत यात्रा करने के लिए और ये जानने के लिए कि कहाँ क्या कमियां हैं और लोगों की क्या सोच है, लोगों में कितना बदलाव आया है या लोगों की ज़िंदगी में कितना बदलाव जो है सरकारी सहयोग से जो है आ पाया है और कमियों को जानने के लिए निकला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमें लगता है कि हर पार्टी को जो है इस तरह की यात्रा जो है निकालनी चाहिए। जहाँ तक विपक्षी पार्टियों का है तो एक्चुअली 2024 में अब चुनाव आने वाला है, हर आदमी टाल ठोक रहा है और सब अपने को सबसे बड़ा नेता साबित कर रहा है कि हर आदमी प्रधानमंत्री का दावेदार है। ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार तक, नीतीश कुमार ने कहा जरूर है कि नहीं वो दावेदार में शामिल नहीं है, और यदि राहुल जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन लोगों ने दूरी बना रखी है इसलिए कि कहीं इनके वोट पर उसका प्रभाव न पड़े। लेकिन अंततः जान लीजिए कि अंततः लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेसी राष्ट्रीय पार्टी हैं। भले कोई कहे कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन यही दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और यदि विपक्ष को एकजुट करना है तो चुनाव से पहले हो जाए तो हमें लगता है ज़्यादा इन लोगों को फायदा रहेगा, सब लोगों को। और उसके बाद आने से जो है कोई मतलब नहीं है। सारे लोगों को जो है आखिर में कांग्रेस के पीछे ही आना पड़ेगा, क्योंकि कोई 2 सीट, कोई 5 सीट, कोई 20 सीट, कोई 15 सीट इसी तरह से जीतेंगे तो प्रधानमंत्री के दौड़ में कहीं शामिल नहीं हो पाएंगे। प्रधानमंत्री तो यदि विपक्ष मजबूत हुआ और उसको यदि संख्या बल मिली भी तो हमें लगता है सबको जो है कांग्रेस के पीछे ही आना पड़ेगा और कांग्रेस के साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से तो वो समझौता करने नहीं जा रहा। तो इसलिए ये राजनीतिक यात्रा नहीं, हम तो कहते हैं कि ये सद्भावना यात्रा के रूप में निकालना चाहिए था और अन्य पार्टियों को भी इस तरह की यात्राएं निकालकर लोगों की जरूरत। वाराणसी में मुरारी लाल श्रीवास्तव की जयंती के अवसर पर आदरणीय समाज सेवी व्यापार मंडल के संरक्षक तिलक राज कपूर का मुख्य अतिथि के रूप में अभिनंदन व स्वागत किया गया। इस अवसर पर व्यापारी समाज की काफी संख्या में व्यापारी उपस्थित थे। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत 60 फीटा रोड पर भीषण सड़क हादसा। दारू के नशे में ट्रैक्टर टाली चालक ने कई गाड़ियों को रौंदा। हादसे में बाल बाल बचे स्थानीय लोग, कई वाहन क्षतिग्रस्त। ट्रैक्टर टाली भी मौके पर पलट गई, ड्राइवर घायल हुआ। वहीं चंदौली में कोहरे के कारण बिग गंगा में रुका है गंगा विलास क्रूज। रविवार की देर शाम धानापुर के आमादपुर गांव पहुंचा था क्रूज। गाजीपुर से वाराणसी जाते समय रात में रुका था क्रूज। गंगा किनारे सुरक्षा में मौजूद है धानापुर पुलिस। कोहरा हटते ही वाराणसी के लिए रवाना होगा गंगा विलास क्रूज। आगरा नगर निगम का सराहनीय कदम। यमुना किनारे हाथी घाट पर आगरा नगर निगम ने चलाई सफाई अभियान। नगर निगम के उच्च अधिकारियों के निर्देशन में चला बृहद सफाई अभियान। कई टन कूड़े के पहाड़ों को नगर निगम की गाड़ियों ने यमुना घाट से किया साफ। कल सोशल मीडिया पर यमुना घाट पर कूड़े के पहाड़ों और नगर निगम की गाड़ियों का फोटो और वीडियो हुए थे वायरल। फोटो और वीडियो को तत्काल संज्ञान में लेकर नगर निगम आगरा ने विशेष सफाई अभियान चलाकर की कार्रवाई। चीफ इंस्पेक्टर राजवीर सिंह और राजकुमार ने संभाली विशेष सफाई अभियान की कमान। कूड़े के पहाड़ हटने के बाद स्थानीय नागरिकों ने किया आगरा नगर निगम का धन्यवाद। औरैया में घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा। एक्सप्रेसवे पर आपस में टकराई कई गाड़ियां। भीषण सड़क हादसे में कोई हताहत नहीं, कई गाड़ियों के उड़े पर खचे, सवारियां सुरक्षित। जनपद में 2 जगह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हादसा। आयना और सदर के मिहौली में हुआ ये हादसा। हमीरपुर में गर्भवती महिला को प्रसव के लिए ले जा रही एक सरकारी एम्बुलेंस नदी पार करते समय बीच जलधारा में फंस गई।
लखीमपुर में रेल पटरी टूटे होने से बड़ा हादसा टला। यूपी 112 की टीम ने रेल अफसरों को दी सूचना। रेल अधिकारियों ने मरम्मत कर जांच शुरू की। मैलानी के नारंगपुर के पास टूटी थी रेल पटरी। वहीं मेरठ में चाइनीज माझा को त्यागने के लिए मेरठ की जनता से अपील करते मेरठ डीएम दीपक मीणा। मेरा सभी मेरठ वासियों से ये निवेदन है कि जो बच्चे या बड़े लोग भी चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल करते हैं पतंग उड़ाने के लिए, वो ना करें। इसकी वजह से काफ़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जनहानि होती है, पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, पशु हानि या पक्षियों की हानि हो रही है। और ये चाइनीज़ मांझा लीगली बैंड है। अगर कोई भी व्यक्ति इसको यूज़ करते हुए या कोई भी व्यक्ति इसको बेचते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वाराणसी के सिगरा स्टेडियम के पीछे की दीवार गिरने से लगभग 1 दर्जन बाइक व स्कूटी तथा 2 कार दबकर हुई क्षतिग्रस्त और कोई भी जान माल की हानि नहीं होने की सूचना है। ब्यूरो रिपोर्ट तौफीक खान। वहीं लखनऊ में जेसीपी पीयूष मोडिया ने जी मीडिया के पत्रकार शुभम पांडे से दिखाई गुंडई। प्रशासन और पुलिस की मनमानी चरम सीमा पर है। अपना काम कर रहे जी मीडिया के पत्रकार शुभम पांडे को धक्के के साथ कैमरामैन से बदतमीजी और फिर हाथ भी लगाने की जुर्रत करते दिखे लखनऊ के जेसीपी पीयूष मोडिया। आज आत्मसम्मान पर आई तो युवा पत्रकार शुभम पांडे ने भी बताया कि पत्रकारिता आंख से आंख डालकर गरजने का पेशा है, सिर झुकाकर अत्याचार सहने का नहीं। जेसीपी पीयूष मोडिया का यह कृत्य घोर निंदनीय चेहरा सामने आया। लखनऊ में जी मीडिया के पत्रकार शुभम पांडे से अभद्रता करने वाले जेसीपी लखनऊ पीयूष मोडिया के खिलाफ अब लखनऊ से दिल्ली तक पत्रकारों में भारी आक्रोश है। जेसीपी पीयूष मोडिया का कृत्य घोर भर्त्सनीय और निंदनीय चेहरा आपके सामने है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।